थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो वो जो टॉपिक चल रहा था कंप्लीट नहीं हो पाया था। आइए नेक्स्ट उसको आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा चल रही थी कि वैद्युत आवेश क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो बताया गया आप लोगों को। अब इसके आगे ये बताते हैं कि आवेश को दो वर्गों में किस प्रकार विभाजित किया गया, किस तरीके से दो प्रकार के आवेशों की परिकल्पना की गई। वो कौन सा तरीका है कि दो प्रकार के आवेशों की परिकल्पना की गई। तो इसके लिए दो प्रयोग किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट ये किया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि क्या किया गया, कांच की छड़ को इसको रेशम के कपड़े पर, किसके कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर इसको घर्षित किया गया, अर्थात रगड़ा गया। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो ऐसा पाया गया, ऐसा कल्पना की गई कि इस कांच और रेशम के बीच आवेशों का आदान प्रदान हुआ, अर्थात दोनों ने एक दूसरे को आवेश दिया। तो आवेश किस प्रकार दिया, ऐसा अनुभव किया गया कि इस रेशम के कपड़े ने अपना धनात्मक आवेश अर्थात कुछ धन कणों को इस कांच की छड़ पर ट्रांसफर कर दिया। क्या पाया गया कि इस रेशम के कपड़े ने कुछ धनात्मक आवेश वाले कणों को इस कांच की छड़ को दे दिया, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस कांच की छड़ ने कुछ ऋणात्मक आवेश वाले कण इस रेशम के कपड़े को दे दिया। तो इस प्रकार ये देखा गया कि कांच पर धनात्मक आवेश आ गया, इस कांच पर धनात्मक आवेश आ गया, और इस रेशम पर ऋणात्मक आवेश आ गया। कांच पर धनात्मक आवेश आ गया और इस रेशम पर ऋणात्मक आवेश आ गया। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो कि कांच पर धनात्मक आवेश आया और रेशम पर ऋणात्मक आवेश आया। अगर हम देखें इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े के करीब ले जाएं तो इसमें किसी प्रकार का ना आकर्षण बल आता है और ना ही प्रतिकर्षण बल आता है, अर्थात ये कांच की छड़ रेशम की ओर आकर्षित नहीं होती। तो जब ये कांच वाली छड़ रेशम की ओर आकर्षित नहीं होती है, इसका तात्पर्य ये है कि अगर इस कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश है तो इस रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश अवश्य होगा। अगर ये कांच की छड़ इस रेशम के कपड़े की ओर आकर्षित नहीं होती है तो ये क्लियर है, इट इज नो डाउट, ये क्लियर है कि इस रेशम के कपड़े पर इस पर जो आवेश उपस्थित है इसके विपरीत प्रकृति वाला आवेश अवश्य उपस्थित है। अर्थात अगर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश उपस्थित है तो रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश अवश्य उपस्थित, ऐसा कहा जा सकता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया गया, और उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि आपनूस की छड़ ली गई,
किसकी छड़ ली गई? आबनूस। तो आबनूस की छड़ ली गई और आबनूस की छड़ को गाइस बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। किसके खाल से रगड़ा गया? बिल्ली के खाल से। ध्यान दीजिएगा, बिल्ली, कैट, बिल्ली के खाल। तो जब आबनूस को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो भी ऐसा पाया गया कि इसमें भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। तो इसमें जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ, आबनूस की छड़ में जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ, उसको ऋणात्मक आवेश कहा गया। हालांकि यदि इसको बाद में और डिस्क्राइब किया जाएगा कि धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश क्या है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया गया है। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो आबनूस की छड़ है, इसको जब बिल्ली के खाल से रगड़ा गया अर्थात घर्षित किया गया, तो इस आबनूस की छड़ पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। अब इसके पश्चात क्या किया गया? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपको बताते हैं गाइस, ध्यान देंगे गाइस, आवेशों को आगे किस प्रकार विभाजित किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के गाइस ध्यान देंगे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया? कांच की छड़ ली। इन्होंने कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा अर्थात घर्षित किया। रगड़ने का मतलब क्या? साइंस के लैंग्वेज में उसको घर्षित करना कहते हैं, घर्षण किया। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसके पश्चात क्या किया, ये जो कांच की छड़ है, कांच की जो छड़ है, कांच की छड़, इस कांच की छड़ को उन्होंने एक स्टैंड के माध्यम से उस कांच की छड़ को, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है। तो इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसके पश्चात उसको एक स्टैंड पर लटका दिया गया, सस्पेंशन कर दिया। और उसके पश्चात उन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ ली। उन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े पर रगड़ा और इसके पश्चात यहां से जो पहले कांच की छड़ लटकी हुई थी उसके करीब ले गए। यहाँ जो पहले से कांच की छड़ लटकी हुई थी उसके करीब इस छड़ को ले गए। तो जब इस छड़ को इस छड़ के करीब ले गए तो ऐसा पाया गया, ऐसा अनुभव किया कि इस कांच की छड़ ने इस कांच की छड़ को प्रतिकर्षित कर दिया।
क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, अर्थात दोनों ने एक दूसरे को दूर धकेला, दूर हट गई दोनों क्षण। तो इन और इन क्षणों के दूर हटने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों क्षणों पर एक ही प्रकृति के आवेश उत्पन्न हुए। जब इन दोनों क्षणों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, रिपेल कर दिया, तो ऐसा कहा गया कि इन दोनों क्षणों पर एक ही प्रकृति के आवेश उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश नाम दिया गया। इस प्रकार के आवेश को कौन सा आवेश नाम दिया गया, धनात्मक आवेश कहा। इसको धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये धनात्मक आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज की ओरिजिन हुई, पॉजिटिव चार्ज बताया गया। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की कल्पना की गई, अर्थात धनात्मक आवेश की कल्पना की गई। और इसके पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे प्रकार के आवेश की परिकल्पना की। तो आइए गाइस दूसरे चार्ज को देखते हैं कि दूसरा चार्ज वो कौन सा है। आइए हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। दूसरे प्रकार का आवेश कौन सा है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय के द्वारा जो दूसरा प्रयोग किया गया उसमें क्या किया गया कि आबनूस की क्षण को, ध्यान दीजिएगा गाइस, आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल, आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल या क्यों कहें बिल्ली के समूर, समूर का तात्पर्य खाल होता है, बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। तो जब आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और इसके पश्चात पुनः यहां पर एक स्टैंड लिया गया, यहां पर एक स्टैंड लिया गया और ये जो आबनूस की क्षण है उसको यहां पर ऐसे लटका दिया गया। ये है आबनूस की क्षण। गाइस ध्यान देना, ये है आबनूस, ये आबनूस की क्षण है। तो आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल पर रगड़ करके और उसको एक स्टैंड के माध्यम से लटका दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया और उसके पश्चात एक दूसरे आबनूस के क्षण को लिया गया और इसको पुनः बिल्ली की खाल पर जब रगड़ा गया तो इस पर पुनः एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। और जब इस आबनूस की क्षण पर आवेश उत्पन्न हो गया तो क्या किया गया, इसको जो है इसके करीब ले जाया गया। तो जब पुनः इसको इसके करीब ले जाया गया तो यहां पर ये जो है दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। यहां पर भी प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा। तो ऐसा कहा गया कि यहां भी दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया, दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। यहां पर गाइस दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया। तो जब दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया तो उसके बाद क्या किया गया कि अब एक तरफ अगर ये
एक तरफ हमने क्या किया, जो पहले से कांच की आवेशित क्षण थी, अर्थात जब कांच को रेशम पर रगड़ा गया था तो उस क्षण को लिया, और दूसरी तरफ आबनूस की क्षण ली गई। ये आबनूस की क्षण है गाइस, ध्यान देना, और ये कांच की क्षण। तो ये कांच की क्षण है और ये आबनूस की क्षण है। जब दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाया गया तो इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित कर लिया, अर्थात अपनी ओर दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दोनों क्षणों पर अलग अलग प्रकृति के आवेश थे तो दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया, अर्थात एक दूसरे से अट्रैक्ट होने का प्रयास किया, अपने अपने पूरकों से मिलने का प्रयास किया, ताकि ये दोनों क्षण उदासीन अवस्था में आ जाएं, ये दोनों क्षण निरावेशित हो जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ये स्पष्ट किया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार से जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको ध्यान देना गाइस, आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट टाइप का चार्ज जो यहां पर जनरेट हुआ, पहले प्रकार का आवेश जो उत्पन्न हुआ उसको धनात्मक आवेश, अर्थात पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे टाइप का जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको ऋणात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज, नाम दिया। तो गाइस यहां से क्लियर हुआ कि जो चार्ज है अर्थात जो आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। समझ रहे हैं? और उसके पश्चात इसके बाद इन आवेशों के आधार पर जब इनके गुणों को स्पष्ट किया गया, इनके प्रॉपर्टीज को देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं अर्थात जो सजातीय आवेश है, सजातीय का मतलब समझ रहे हैं, एक प्रकार के जाति वाले। एक प्रकार के जाति वाले का मतलब क्या है कि अगर एक तरफ धनात्मक आवेश है तो दूसरी तरफ भी धनात्मक आवेश है। सजातीय आवेश की बात करें अगर, सजातीय का मतलब होता है समान आवेश वाले। समान आवेश वाले चार्ज। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले कंटेंट में देखा जाएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, गुड बाय। हेलो गाइस, ध्यान देंगे कि इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है, जो अपलोड किया जा रहा है, उसका कुछ कंटेंट बाकी रह गया था, शेष रह गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो उस वजह से उस टॉपिक के बाद इस कंटेंट को आगे जोड़ा गया है। इस तरीके से ये कंटेंट आपका कंप्लीट हुआ, और जो नेक्स्ट कंटेंट है वो अगले क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय।